फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं हिमांशु सिंह आ गया हूं आपके सामने फिर से धमाकेदार चीजों को लेके। अब इस चैनल पे आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एक एक चीजों को डिटेल में समझाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल होंगी। आपको इसका कोई कॉस्ट नहीं देना है, केवल आइए, पढ़िए, समझिए, एंजॉय कीजिए, एग्जाम निकालिए। देखिए, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो थोड़ा सीरियस तो होना पड़ेगा, और सीरियसनेस के लिए आपको केवल इस चैनल पे एक बार आना है। दिन भर में आइए, 2-3 घंटे पढ़िए, चले जाइए। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबे लंबे नहीं, जिसको आप अपने सुविधा के अनुसार देख सकें, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बुक्स मैं बता दूंगा जिसको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, चाहे आप आईएएस का एग्जाम ले लीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस ले लीजिए, चाहे एसएससी ले लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, अगर आपको अपना बेस बनाना है तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी आपका एक बेस बना के काम करता है, उसके बाद ही आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में आती है। तो आप किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले एनसीईआरटी को पढ़ें। मैं यहाँ पे उसी लेवल से स्टार्ट करते हुए आपको एकदम हार्ड लेवल, यानी कि जो एग्जाम का लेवल है, वहां तक पहुंचा दूंगा। कहीं भी आपको डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम लोग जियोग्राफी क्लास से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे 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 इसको हिस्ट्री क्लास भी यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। चलिए देखिए, आज की क्लास केवल छोटी सी क्लास होगी। इसमें हम लोग थोड़े ओरिजिन को कैसे जानेंगे कि ज्योग्राफी का हम लोग क्या, कहाँ कहाँ किस एग्जाम में इसका ज्यादा वेटेज है, और कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इसको। देखिए, हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ज्योग्राफी आपको नंबर बहुत अच्छे दे देता है। ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को ही पकड़ना है। बहुत ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस इसमें दिया हुआ है। इसमें चीजें जो ऐसी जो हमारे आसपास ही घूमती है, या तो हमने कभी बचपन में सुना था, और इन्हीं चीजों को धीरे 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 करके हमको समझना रहता है। ठीक, जैसे हम यूनिवर्स जानते हैं, सुनते ही हैं, लेकिन कभी सोचा कि यूनिवर्स कैसे बना होगा। हम अर्थ को जानते हैं, सन को जानते हैं, उसकी फैमिली को जानते हैं, एस्ट्रॉइड सुनते हैं, मेट्रॉइड सुनते हैं, हम ओशन को जानते हैं, हम सैटेलाइट जानते हैं, हम सारी चीजें जानते हैं। सुनामी आ गया, या फिर अल नीनो, लानीना, ये सब चीजें, बरसात कैसे होती है, बादल कैसे होते हैं, ये सारी चीजें तो हम रोज देख ही रहे हैं। लेकिन क्या हम कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश किए? नहीं। ज्योग्राफी में हमको यही सब चीजें पढ़ना है। देखिए, इसमें सारी चीजें जो है वो कभी ना कभी आपके सामने तो आई हो, मतलब सुना तो जरूर होगा आपने, भले नहीं देखा। जैसे अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपने कोई बड़ा सुनामी देखा होगा या तूफान देखा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके इवेंट को आपने न्यूज चैनलों में कहीं ना कहीं सुना होगा। चलिए, हम कोशिश करते हैं। आज हम लोग थोड़ा यूनिवर्स से शुरुआत करेंगे, जो एकदम ओरिजिन, पहले स्टेप से लेके, मैंने बताया मैं पहले स्टेप से लेके एकदम आखिरी स्टेप तक आपको पढ़ाऊंगा, मतलब सारी चीजों को एकदम समझा दूंगा। चलिए, पहला आज हम लोग यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो आपको सब शुरुआत में यही मिलेगा कि यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है वो बिग बैंग की घटना से शुरुआत होता है। मतलब बिग बैंग का एक इवेंट होता है जिसके बाद एक एक्सप्लोजन, जिसमें सारे यूनिवर्स के जितने भी सन है, प्लैनेट है, मून है, सैटेलाइट है, सब बने थे। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि बिग बैंग से पहले, मतलब बिग बैंग में तो सब एक्सप्लोड हुआ ना, बिग बैंग में सब उसके बाद बना, लेकिन उससे पहले क्या था यहाँ पे, मतलब किस फॉर्म में सब रहे होंगे, उसको क्या हम बोल सकते हैं? तो एक शब्द आता है जिसको हम लोग बिग बैंग से पहले समझते हैं, सिंगुलैरिटीज। सिंगुलैरिटीज, देखिए, यूनिवर्स के फॉर्मेशन से पहले, जब बिग बैंग की घटना हुई थी, उससे पहले जितने भी मैटर थे, जितने भी पार्टिकल्स थे, वो सब ये सिंगुलैरिटीज के फॉर्म में थे। मतलब एक वननेस, इसको हम लोग मतलब कि एक सिंगल पार्टिकल में सब एक जगह इकट्ठा थे। और इसी सिंगुलैरिटीज के बाद, मतलब यही जब बिग बैंग की घटना होती है तो यही एक्सप्लोड होता है। माना जाता है कि सारी के सारे पार्टिकल्स एक छोटे से बॉल के, जैसे हम लोग वो लड्डू का एग्जाम्पल समझते हैं, जो खाया होगा ना, बूंदी का लड्डू होता है या बेसन का लड्डू होता है। तो बूंदी का जो लड्डू हमने खाया था, उस बूंदी के लड्डू को अगर आप खींचते हैं और उसका एक्सप्लोजन होता है, मतलब अगर वो
टुकड़ों में बिखर जाता है तो हमको छोटे 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 पार्टिकल्स इधर उधर बिखरे हुए मिलेंगे। तो वो पार्टिकल्स जो है वो बिग बैंग की घटना के बाद ही दिखाई दिए, मतलब वैसे ही फैल गए, जैसे प्लैनेट हो गया, उससे गैलेक्सी बन गई, यूनिवर्स बना, ऐसे बनता गया। लेकिन उससे पहले सारे पार्टिकल्स इस सिंगुलैरिटीज में थे। अगर हम लोग मानेंगे तो लिखेंगे इट वाज द प्रीमोडियल स्टेज, प्रीमोडियल पार्टिकल विच एग्जैक्टली एग्जिस्ट बिफोर द बिग बैंग। बिग बैंग की घटना से पहले ये वाला पार्टिकल यहाँ पे अवेलेबल था, यूनिवर्स में ये सिंगुलैरिटीज के फॉर्म में था। नेक्स्ट इसके बाद का इवेंट है, हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको समझते जाएंगे। बिग बैंग, बिग बैंग, इसका अगर समय देखेंगे तो लगभग 13.7 से 13.8 बिलियन ईयर्स के आसपास ये घटना हुई थी बिग बैंग की। तो मैंने बताया इसमें क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और उस एक्सप्लोजन में ये पार्टिकल जो है जो एक में इकट्ठा थे वो बिखर जाते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। और फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जब बड़े बड़े अगर टुकड़े रहे तो उनमें गैलेक्सी हो गया, और थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रहे तो प्लैनेट हो गया। और इसी में आपके सारे स्टार्स का फॉर्मेशन, अगर प्लैनेट का फॉर्मेशन, सब इसी घटना के बाद ही चालू होता है। लेकिन बिग बैंग के तुरंत बाद क्या बनता है, यूनिवर्स। बिग बैंग के बाद हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स का, आपने इसको यूनिवर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर 2 मिनट सोचेंगे तो यूनिवर्स है क्या, व्हाट इज यूनिवर्स? अगर पूछा कि ये हम जो सामने देखते हैं क्या ये यूनिवर्स है, जब जब अगर छत पे देख रहे हैं, रात में अगर आसमान में देख रहे हैं, तो क्या है यूनिवर्स? देखिए, यूनिवर्स जो है कोई नहीं बता पाएगा इसमें, क्योंकि हम लोगों ने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। यूनिवर्स जो है वो मेनली 4 चीजों से बिना मिलके बनता है, टाइम, स्पेस, एनर्जी और मैटर। यूनिवर्स इन 4 चीजों का ही, ये 4 चीजें ही मिलके बनाती हैं आपकी यूनिवर्स। क्या है ये? स्पेस। अच्छा, स्पेस होता क्या है? हम लोग ये सोचते हैं कि स्पेस में यान स्पेस में भेजा जाएगा, शटल, लोग स्पेस में घूमने जा रहे हैं, स्पेस ये स्पेस वो। स्पेस क्या होता है? स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में, यूनिवर्स में अवेलेबल दो मैटर जो भी हो गए, जैसे प्लैनेट हो गए, ये 2 प्लैनेट हो गया, मान लीजिए ये 2 प्लैनेट, इन दोनों के बीच की जगह स्पेस हो गई। स्टार्स हो गए, 2 स्टार्स की जगह की स्पेस हो गया। एस्ट्रॉइड हो गए, ये 2 एस्ट्रॉइड के बीच का जगह स्पेस। तो स्पेस यही है और कुछ नहीं। तो जब यूनिवर्स नहीं बना था तो ये चारों चीज जो थी, ये चारों चीजें इसी सिंगुलैरिटीज में रहती थी। बिग बैंग से पहले ये चारों चीजें जो हैं वो ये इसी सिंगुलैरिटीज में पाई जाती थी, टाइम, स्पेस, एनर्जी और मैटर। अब हमको देखना है कि इस यूनिवर्स के बाद ये जो मैटर है, यूनिवर्स के बाद ये मैटर जो हो गए और कंडेंस होने लगे, मतलब ये क्लम्प बनाने लगे, स्पार्स आने लगे, जुड़ने लगे एक में, और इसके बाद बनता है नेबुला। नेबुला क्या है? नेबुला क्लम्प ऑफ गैसेस, क्लम्प ऑफ गैसेस। देखिए, नेबुला मतलब जब जो यहाँ मैटर बना था, ये मैटर, जब ये मैटर पास आने लगा, मतलब जब एक समूह में आने लगे और जब एक तरह से क्लाउड का फॉर्मेशन होने लगा, तो उसके बाद बनता है, उसी क्लाउड के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं नेबुला। ठीक, इसमें मेनली है क्या, ये क्लम्प ऑफ गैसेस, मतलब इसमें कौन से गैसेस, ये हाइड्रोजन गैसेस है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के क्लाउड बनने लगते हैं और हाइड्रोजन गैस ही जो इसी क्लम्प को हम लोग फिर नेबुला नाम देते हैं। नेबुला, नेबुला के बाद ही बनता है ये, जो धीरे धीरे ये कई सारे क्लम्प बनने लगते हैं, 1 2 3 करके ऐसे। इन्हीं के बाद, इसके बाद अगला बनता है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? ये भी नेबुला के जस्ट बाद का फॉर्मेशन है और ये भी हाइड्रोजन से ही बना है, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे है। ठीक, बगल में एंड्रोमेडा है, और भी तरह तरह की गैलेक्सीज हैं। तो ये गैलेक्सी किससे बना? नेबुला से।
मतलब नेबुला में जब गैसेस क्लम्प होने लगे, गैसेस जब कंडेंस होने लगे, तो जाके फिर गैलेक्सी का फॉर्मेशन किया, और ये गैलेक्सी जो है हाइड्रोजन से मिलके बनती है। इसी गैलेक्सी के अंदर फिर एक एक करके स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, गैलेक्सी के अंदर स्टार्स का फॉर्म। अब स्टार्स बना कैसे? ठीक, तो अगला देखिए, अगला इवेंट हमने यहां देखा कि जब गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ तो गैलेक्सी हाइड्रोजन से मिलकर बनी थी। अब गैलेक्सीज में ही स्टार्स का फॉर्मेशन होने लगा। कैसे फॉर्मेशन होने लगा? जो गैलेक्सी के अंदर मैटर्स थे, उन मैटर्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स उनको आस पास लेके आने लगा, और जब उनमें न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगा तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन से स्टार्स का फॉर्म। स्टार्स है क्या? उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहता है। स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ये तो जानते ही आप कि सन के अंदर लगातार न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से ऐसे ब्रेक डाउन होता रहता है। ये भी मेनली हाइड्रोजन के ही बने हुए हैं, ये भी हाइड्रोजन के ही बने हुए हैं। लेकिन स्टार्स का फॉर्मेशन तब होगा जब मैटर का ग्रेविटेशनल फोर्स उनको बाइंड कर देगा। ठीक है, मैटर के ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बाइंड करने लगेंगे, तब जाके स्टार्स बनेगा, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन पाया जाएगा। ठीक, सिंपल है। अब यही जो स्टार्स थे, बड़े बड़े स्टार्स थे, वो एक्सप्लोड हुए, मतलब उनका भी एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, स्टार्स का भी एक्सप्लोजन होता है। इस घटना को हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं, मतलब एक बड़ा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा। अच्छा, आपने ये देखा कि जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो स्टार्स में ही बनने लगे। हाइड्रोजन, हीलियम, ये स्टार्स में बनने लगा। लेकिन पीरियोडिक टेबल का जो बाकी का एलिमेंट है वो इस एक्सप्लोजन के बाद हुआ। सुपरनोवा का जो एक्सप्लोजन होता है, उसी एक्सप्लोजन के बाद हुआ। मतलब स्टार्स से ही ये बाकी एलिमेंट भी जो हमको मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, यहाँ फॉर्म हो जाते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ही। ठीक, सुपरनोवा को केवल आप समझ लीजिए एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसी एक्सप्लोजन के बाद बनते हैं कुछ न्यू स्टार्स। न्यू स्टार्स, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। जो प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं हमारे, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो सब का फॉर्मेशन इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ही होता है। और जो इस ऐसा नहीं है, देखिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन में ये हाइड्रोजन का जो स्टार बना वो तो एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड करने के बाद सुपरनोवा और भी मटेरियल बने उसमें, जो पीरियोडिक टेबल में हमको मिलते हैं, उस मटेरियल से ये प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ कुछ हाइड्रोजन, तो जो स्टार्स बनते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन उनके अंदर होता है, और मैटर का जो उनमें अवेलेबल मैटर रहते हैं, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही जो हमने देखा था कि गैलेक्सी में थे बाकी सारे, उनको वो स्टार्स बना देते हैं। ठीक, मतलब अब देखिए इसमें हम ये बताएं कि इसके स्टार्स का जब एक्सप्लोजन होता है, तो वो उस इवेंट को हम लोग सुपर नोवा बोलते हैं। सुपर नोवा, जिसमें स्टार्स, जिसमें जिनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था, हाइड्रोजन थे, उनका एक्सप्लोजन हो जाता है। और ये सुपरनोवा क्या करता है, इस जो पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स को बनाता है। इसको लिख सकते हैं कि फॉर्म रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक, इसके अलावा क्या होता है कि जो हाइड्रोजन यहां बच जाता है, सारे हाइड्रोजन नहीं कंज्यूम हो जाते हैं, कुछ हाइड्रोजन जो बचे रहते हैं वो क्या करते हैं, कुछ न्यू स्टार्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में सन, सन बनता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद। तो ये जो न्यू स्टार बना है सन, इसके अंदर भी रहता है। ठीक है, और इसके बाद ही कुछ, इसी सुपरनोवा से ही कुछ एक्सोप्लैनेट भी बनते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट, एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? कोई भी ऐसा प्लैनेट जो किसी स्टार्स के अराउंड घूम रहा है, उनको हम लोग एक्सोप्लैनेट बोलते हैं, प्लैनेट भी बोलते हैं। हम अपने आप को, जैसे हम लोग के गैलेक्सी में जितने भी है जो सन के अराउंड घूमते हैं, इनको तो हम लोग प्लैनेट बोल देते हैं। लेकिन एक्सोप्लैनेट का मतलब ही ये होता है कि कोई भी प्लैनेट जो किसी स्टार्स के अराउंड घूम रहा हो, किसी स्टार्स का रिवॉल्यूशन जो ऑर्बिट होता है उसको फॉलो कर रहा है, तो उसको हम लोग एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। इसी में हमारा भी बना हुआ है। हमारे सारे जो प्लैनेट है, जितने भी 8-9 प्लैनेट, हमारे यहाँ 8 प्लैनेट है, वो सब इसी एक्सप्लोजन के बाद ही हुए। ठीक,
तो ये एक जरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। इसमें हमने देखा सबसे पहले सिंगुलैरिटीज में चीजें थी, उसके बाद बिग बैंग का एक इवेंट होता है। बिग बैंग के इवेंट से यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, यूनिवर्स के फॉर्मेशन से नेबुला बनता है, नेबुला के फॉर्मेशन, यूनिवर्स के फॉर्मेशन पे जब गैसेस क्लम्प हो जाती हैं तो नेबुला बनता है, नेबुला से गैलेक्सी बनती है, गैलेक्सी से आपको स्टार्स बनते हैं, स्टार्स का जब एक्सप्लोजन होता है तो सुपरनोवा इवेंट आता है, सुपरनोवा के इवेंट के बाद उसमें न्यू स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू स्टार्स से फिर एक्सो प्लैनेट बनते हैं और फिर प्लैनेट बनते हैं। इसी प्लैनेट में ये पूरा स्टेप जो हम लोग ने समझा, इसमें फिर अगला है हमको समझना है अर्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ। देखिए सारे तो प्लैनेट अवेलेबल है लेकिन सबको तो हमको पढ़ना नहीं है, हम अर्थ पे ही रहते हैं, अर्थ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो अर्थ से ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम इसको फिर से समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।